आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 40 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंश एवं उनके संस्थापक याद करेंगे। कैसे? ट्रिक प्लस इमेज के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला हमारा जो है वे है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए पुष्य से देखिए याद क्या रखेंगे। पुष्य से हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? पुष्प। क्या आ रहा है? पुष्प। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पुष्प है। ठीक है, और शुंग से हमारे दिमाग में क्या आएगा? सूंघना। क्या? सूंघना। देखिए पुष्प को सूंघना, जब हम कोई पुष्प पाते हैं तो उसे क्या करते हैं? सूंघते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो इससे हमारे दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा। पुष्प क्या होता है? सूंघना। तो पुष्प शुंग वंश से क्या होगा? सूंघना। तो सूंघना किसको सूंघते हैं? पुष्प को। तो सूंघने से क्या हो जाएगा? पुष्प। पुष्प है ना। तो अब हमारे दिमाग में क्या ये फीड हो जाएगा? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ऐसा हम 2-3 बार दोहराएंगे इसलिए ताकि आपको पूर्ण रूप से ये याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला आपको अब याद रहेगा, शुंग जैसे कहेगा कोई, जैसे क्वेश्चन आएगा शुंग, तो शुंग से क्या? सूंघना। क्या सूंघते हैं? पुष्प को। तो इस तरह से में याद हो जाएगा शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, दूसरे चलते हैं। कण्व वंश। क्या है? कण्व वंश। देखिए लड़की, इमेज का क्या मतलब था कि लड़की क्या कर रही है? पुष्प को सूंघ रही है। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे आते हैं फिर से। कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव। ऐसे है वासुदेव, देखिए वसुदेव यहाँ लिखा हुआ है कण्व। ठीक है, वसुदेव कण्व। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए कण्व, कण्व से हमें क्या याद रखना है? कण्व से याद होगा क्या? कण कण। क्या? कण्व से क्या याद रखना है? कण। देखिए इसमें कण आ रहा है, कण कण। कण कण में कौन है? भगवान। भगवान कौन? वासुदेव। कौन? वासुदेव। तो इससे याद रखेंगे कण्व वंश के संस्थापक। कण कण में कौन है? वासुदेव यानी भगवान है। तो इससे याद हो जाएगा कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव है। एक चीज याद रखिएगा, देखिए कण्व वंश है तो लास्ट में कण्व आएगा। ठीक है, अभी ये क्यों बता रहे हैं लास्ट में कण्व आएगा, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सुमुख। कौन है? समुख। कौन है? समुख। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? समुख। ये कैसे याद करेंगे? देखिए सातवाहन जिसके पास रहेगा उसका क्या होगा? सभी तरफ उसका मुख क्या होगा? ऊंचा रहेगा। सबके सामने उसका मुख रहेगा। ठीक है, ऊंचा नहीं ये समझ सकते हैं, सबके सामने उसका मुख रहेगा। सबको इसको जानता है। समुख। समुख क्या है? समुख। स से सब कोई उसको, मुख मतलब उसके चेहरे को जानता है। समुख। ठीक है, जिसके पास 7 वाहन हो, ऐसे ऐसे कई सारे वाहन जिसको रहेगा उसको तो सारी दुनिया जानती है, सारे सारे लोग उसके चेहरे को जानते हैं ना, जिसको बहुत सारा वाहन होता है ना। ये चीज अपने दिमाग में, माइंड में बैठा के चलेंगे। तो सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? समुख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए चेर वंश। चेर वंश के संस्थापक कौन है? उदयन चेर लाथन। उदयन चेर लाथन। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। चेर से हमारे माइंड में क्या आएगा? चोर। क्या? चेर से दिमाग में क्या लाना है? चोर। और उदयन, उदयन मतलब, अब देखिए उदयन में दयन, दियन, इससे याद रखिए क्या? दया। क्या? दया। देखिए चोर के पास क्या? दया नहीं होती है। चोर के पास दया नहीं होती है, इसलिए लोगों का वे सामान चोरी करके लेके चला जाता है। तो चेर वंश से आपके माइंड में क्या आएगा? चोर। और चोर के पास क्या होती है? दया नहीं होता है। तो इस तरह से चेर वंश के संस्थापक उदयन चेर लाथन। उदयन चेर लाथन। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य वंश। देखिए ये बहुत जरूरी नहीं है, आपको ऐसे याद रहता है ये। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर जो नहीं याद है तो इतना याद रखिए, मौर्य शुरू में है और यहाँ देखिए मौर्य शुरू में है, यहाँ लास्ट में है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नंद वंश में भी देखिए महापदा नंद। महापदानंद। महापागल, ऐसे याद रखिएगा। से महा, जो महा लिखा अभी, प से याद है पागल। पागल। देखिए नंदू, जो हमारा नंदू हुआ करता था पिक्चर में था, शक्ति कपूर। शक्ति कपूर वे क्या थे? महापागलों की तरह एक्टिंग कर रहे थे, उसमें पागल की एक्टिंग कर रहे थे ना। तो क्या थे? महापागल की तरह एक्टिंग कर रहे थे। उनका नाम क्या था? नंदू। ठीक है, नंद। तो यहाँ से याद क्या रहेगा आपको? नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापदा। नंद वंश के संस्थापक महापदा नंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयपाल। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयपाल। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए चोल से याद रखेंगे क्या? चेला। क्या? चेला। ये आपका चेला है। ठीक है, अब देखिए
चेला देखिए, कहीं भी विजय प्राप्त करना है तो अकेले विजय नहीं प्राप्त होती है। किसी भी युद्ध में कई सारे सैनिक होते हैं और सैनिकों में जो बहुत ही बेहतर होता है उनके कई सारे चेले होते हैं। इससे आपके अपने माइंड में ये बैठाना है कि बिना किसी चेले के कहीं विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहीं भी आप जाते होंगे किसी चेले को लेकर जाएंगे, ठीक है, तभी वहाँ पर विजय प्राप्त होता है। तो चोल वंश में विदाउट चेला के विजय नहीं प्राप्त होता, इसलिए चोल से चेला। अब विजय कब प्राप्त होगा? जब क्या होगा? चेला साथ होगा। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयपाल। कौन है? विजयपाल, ठीक है। विजय प्राप्त कर लिया कब? जब चेला साथ होगा। पांड्य वंश के संस्थापक कौन है? नेडियोन। कौन? नेडियोन। अब देखिए, कोल्डियन, एक और याद रखिए, कोल्डियन, ये भी होते हैं, ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। पांडे, पांडे से क्या याद रख रहा है? पंडित। क्या याद आ रहा है? पंडित, पंडित जी, ठीक है। एक सेकेंड, कौन है? पंडित जी, है ना। अब देखिए पंडित जी, ये हमारे पंडित जी, पांड्य वंश से पंडित जी। पंडित जी क्या करते हैं? कुंडली देखते हैं। क्या करते हैं? कुंडली देखते हैं, है ना। कुंडली देखते हैं। पंडित जी क्या करते हैं? कुंडली देखते हैं। तो इससे कुंडली देखते हैं, नाड़ी देखते हैं। क्या देखते हैं? नाड़ी देखते हैं, कुंडली देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पंडित जी क्या करेंगे? नाड़ी देखेंगे, कुंडली देखेंगे। पांड्य वंश से पंडित जी, नाड़ी से नेडियोन। क्या? नाड़ी से नेडियोन। अब कुंडली से केल्डियन। कुंडली से केल्डियन। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं सारी चीजों को। पांड्य वंश के संस्थापक कौन है? नेडियोन या केल्डियन। केल्डियन, ठीक है। थोड़ा सा इस वर्ड को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नेडियोन या केल्डियन। तो पंडित जी हैं हमारे, ये क्या देखेंगे? कुंडली देखते हैं, है ना। कुंडली देखते हैं तो कुंडली से क्या होगा? केल्डियन। और नाड़ी भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? नाड़ी भी चेक करते हैं। कौन? पंडित जी। तो इससे क्या हो गया? नेडियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम कई बार चीज़ों को इस वजह से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से ये फीड हो जाए, ठीक है। पालवंश, पालवंश, पालवंश के संस्थापक गोपाल। जिसे पालना है, आप क्या पालेंगे? पालना है तो देखिए गांव में क्या पाला जाता है? सब कहते हैं क्या पालो? गोपाल। गोपाल, क्या? गोपाल। गो से गाय और पाल से पालवंश। गो से गाय, पा से पाल, पाल से पालवंश, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? गोपाल। गोपाल में ही सब है, ठीक है। गो से गोपाल, देखिए, और पाल से, गो से गाय, ठीक है। गाय एक अपने माइंड में बैठाने के लिए हमने बताया गाय, ठीक है। तो गाय को पालते हैं हम, तो गोपाल कौन है? गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल, ठीक है। अपने दिमाग में क्या रखना है हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल। गोपाल कैसे याद रखेंगे? देखिए आपको अगर जो कुछ पालना है तो क्या कहेंगे? गौपाल। गौ, गौ यानी गाय को पाल, गाय को पाल यानी गोपाल, ठीक है। गाय को पाल यानी गोपाल। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? पालना है, क्या पालना है? गौ, गाय पालना है, तो कौन है? गोपाल, ठीक है। चलिए संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए संगम वंश, संगम वंश। देखिए जब नहाने आप जाएंगे संगम में, मान लीजिए आप नहा रहे हैं इस तरह से, तो जब नहाएंगे तो आप क्या? हरि हरि का नाम लेंगे। किसका लेंगे? हरि हरि का नाम लेंगे। बार बार किसका नाम लेंगे? हरि हरि नहीं जपते हैं? ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, नहाते समय, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। संगम में जब आप नहाएंगे तो क्या करेंगे? संगम में क्या करने आदमी जाता है? नहाने जाता है, तो क्या? हरि हरि का नाम लेगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में फीड हो जाएगा संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कैसे याद रखेंगे? राष्ट्र को कूट रहा है कोई तो आपका दंत, आप क्या कहेंगे? उसका दांत तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, दांत, दांत उसका तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तो इससे आपके दिमाग में आ जाएगा राष्ट्रकूट यानी दंती दुर्ग। दंती मतलब कोई राष्ट्र को तोड़ेगा, कूटेगा तो क्या करेंगे? उसका आप दांत तोड़ देंगे। इस तरह से भी याद हो गया। हुण वंश, हुण वंश के क्या? तोरमाड़, तोरमाड़। तो हुण, हुण वंश का क्या हो गया? तोरमाड़। इसका कैसे याद रखेंगे? देखिए जब कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हुड़ होता है ना, भीड़ हुड़ होता है, तो वहाँ क्या होता है? लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं और दौड़ते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो क्या होता है? उसके मूड़ ये टूट जाता है, मूड़ टूट जाता है। तोड़, तो यहाँ से माड़ से क्या रखेंगे? मूड़ टूट गया, मूड़ टूटना समझ लीजिए, ठीक है। भीड़ हुड़ में क्या हो जाता है? मूड़ टूट जाता है। तो इस तरह से याद होगा हुड़ वंश के संस्थापक तोर माड़।
ठीक है, किस भीड़ में किया तोड़ मोड़ करके आदमी उसके मूड को तोड़ देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर्यक वंश, ये क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब किसी को हराना रहता है ना, मान लीजिए कोई आपको मार के चला गया, उसको हरा नहीं पा रहे, बहुत बलशाली आदमी, तो क्या करेंगे? उसके घर पे बम गिरा देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके घर पे बम गिरा देंगे। बम गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा? वे वैसे ही हार जाएगा, एकदम पूर्ण रूप से हार जाएगा। ठीक है, तो इससे दिमाग में क्या याद रखना है? बस हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, बस देखिए, हर्यक से क्या हो जाएगा? हर्यक। ठीक है, एक सेकेंड। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो ये हर्यक से क्या हो गया? हराना है। हराना है किसको? बम से क्या हो जाएगा? बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे याद रखेंगे? देखिए, गुलाम जो होता है ना, उसकी जीवन कैसी हो जाती है? कुत्ते की तरह हो जाती है। कैसी हो जाती है? कुत्ते की तरह। उसकी जीवन कुत्ते की तरह हो जाती है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे आपके माइंड में याद रहेगा कैसे कि जैसे आपसे कहा जाए गुलाम, तो गुलाम से आपको क्या याद आएगा? कुत्ता। यहीं में जो बना हमने, कुत्ता। तो कुत्ता क्या है? कुत्ता से क्या आ जाएगा? कुत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अगले पे। देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इसका कैसे याद करेंगे? देखिए, जब किसी का आप खिल्ली उड़ाएंगे, मान लीजिए किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसको ना आप से क्या हो जाएगा? जलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलन हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी का खिल्ली उड़ाएंगे, उसको आपसे जलन हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। किसी का खिल्ली खिल्ली उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे तो उसको आपसे जलन हो जाएगा। तो खिल्ली से क्या हो गया? खिलजी वंश। जलन से क्या हो गया? जलालुद्दीन। ठीक है, इस वीडियो में अगर जो हमसे कुछ गलती हो उसके लिए माफ़ करिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है इस तरह से, तो थोड़ा बहुत कुछ गलतियां हो सकती हैं। आगे चलते हैं। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, तुगलक से तुगलक तुगलक, तुगलक तुगलक, क्या? तुगलक तुगलक याद रखेंगे। ठीक है, गयासुद्दीन से गया पकड़िए, याद रखिएगा गाय। ठीक है, यहाँ इमेज थोड़ा सा अलग है, हम फिर इसको भी बता रहे हैं। देखिए, जब गाय चलती है तो कैसे चलती है? तुगलक तुगलक करके चलती है। कैसे चलती है? तुगलक तुगलक करके चलती है। तो कौन चलता है? गाय। गाय जब भागती है क्या करती है? तुगलक तुगलक भागती है। तो तुगलक से भागती है, क्या तुगलक तुगलक क्या करता है? गाय करती है। तो गाय से गयासुद्दीन तुगलक। और क्या यहाँ इमेज लगाने का क्या पर्पज था कि अगर जो लड़ाई होती है ना, तो वहाँ आदमी क्या करता है? तुगलक तुगलक उसको उठा के पटकता है। लेकिन वे उससे ज़्यादा बेहतर क्या है? तुगलक से और यहाँ गाय। तुगलक तुगलक कौन चलती है? गाय चलती है, भागती है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र। कौन है? परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र। किसी के ऊपर अगर जो हमें विजय करना है तो उसको क्या करना? मारना पड़ेगा। क्या करेंगे? उसके ऊपर उसको मार के उसके ऊपर विजय कर सकते हैं। किसके ऊपर? ऊपर। यहाँ से देखिए, एक चीज और अच्छे से समझाते इसको। देखिए, परमार में क्या पकड़ेंगे? मार। उपेंद्र में उप। ठीक है, किसी के ऊपर हमको क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे? उसको मारेंगे। क्या करेंगे? उसको मार देंगे। तो मार के उसके ऊपर, जैसे पुराने जो हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा है, उसमें क्या होता था? एक दूसरे को मार के ही विजय प्राप्त करते थे, उसके ऊपर बैठते थे, है ना? तो परमार से क्या हो जाएगा? परमार। मार, किसको मार के विजय, क्या मार के क्या करेंगे? उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। उसके ऊपर, ऊपर से उपेंद्र। क्या हो गया? उपेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सम्मोहन प्रथम। कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह। एक सेकेंड, सिंहवन प्रथम। ठीक है, यहाँ क्या याद आपको रखना है, ये समझिएगा।
सिंहोन में सिंहोन का मतलब क्या हो जाएगा, सिंह से याद रखेंगे, क्या, सिंह। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। और लव से क्या याद रखेंगे, या तो लव, देखिए प्यार करना है तो आदमी किससे क्या करता है, जो लायन की तरह हो, सिंह की तरह हो, ठीक है। और दूसरी चीज इससे लव भी हो सकता है और लायन भी हो सकता है। यहाँ ही कह रहा है लव मतलब लायन है, यहाँ लव से क्या है, लायन है, याद रखिए। यानी जिस वर्ड में सिंह आ जाएगा, सिंह उसे प्रथम प्रथम लिख देगा, वे क्या है, पल्लव वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लीजिए। चलिए, लोदी वंश, क्या है, लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। कौन है, बहलोल लोदी। देखिए, लोदी से क्या रखेंगे, लोड, क्या, लोड। सबसे ज्यादा किसके ऊपर रखते हैं, जो बकलोल होता है, जो बकलोल होता है, बकलोल होता है उसी के ऊपर ज्यादा लोड दे दिया जाता है कि तू ये सामान लेके चल, वो सामान लेके चल, जैसे गधा, जैसे गधा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बकलोल लोद, बकलोल यानी बहलोल लोदी, ठीक है। लोड किसको दिया जाए, जो बकलोल होता है, बकलोल जैसे कि गधा, उसके ऊपर लोड ज्यादा दे दिया जाता है, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खां, खिज्र खां। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सैयद से याद रखेंगे शहद, क्या याद रखेंगे, शहद, इस तरह से। और खिज्र खां का क्या है, खींचना, खिज्र से खींचना। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बच्चों के लिए एक मधुचूसनी होती थी, ठीक है, होती है, अभी भी है ना। बच्चे क्या करते हैं, मधुचूसनी यानी इसमें क्या होता है, शहद होता है। शहद को क्या करते हैं, खींच खींच के चूसते हैं, है ना, खींच खींच के चूसते हैं। इससे क्या होगा, शहद को कैसे बच्चे पीते हैं, खींच खींच के चूसते हैं, ठीक है। तो शहद, सैयद से शहद हो गया, खिज्र से खींच खींच के पीते थे। तो इससे क्या याद आ जाएगा, सैयद वंश के संस्थापक खींच खींच के खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां। एक सेकंड, ये गलत लिख दिया, खिज्र खां, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है, हसन गुंग। हसन गुंग, जिसके पास बहुत सारा मनी हो जाता है ना, वे हंसता तो है, हंसता है। देखिए बहमनी से क्या याद रखेंगे, बहुत मनी, क्या याद रखेंगे, बहुत मनी। एक सेकेंड, बहमनी से क्या याद रखेंगे, बहुत मनी, बहुत मनी, ठीक है। और हसन गुंग से क्या रहेंगे, हंसता है, हंसता है वे व्यक्ति, लेकिन कैसे, गुंग की तरह, किसकी तरह, गुंग की तरह। इस तरह से हमें याद होगा कि जिसके पास बहुत सारा मनी हो जाता है, वे ऐसे सबके सामने नहीं अपनी बातों को रखता है, अंदर अंदर हंसता है, गुंग की तरह शांत होकर हंसता है। तो बहुत सारी मनी किसके पास होती है, जिसके पास होती है क्या होता है, बहुत गुंग की तरह हंसता है, सबके सामने अपनी बातों को रख के नहीं हंसता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक कौन है, संग्राम राज। कौन, संग्राम राज। देखिए लोहार, लोहार कहाँ वर्ड, गाँव कहाँ होते हैं, देखेंगे आप, गांव में होते हैं, कहाँ होते हैं, ग्राम में होते हैं। यहाँ से इस तरह से याद आप कर लेंगे, लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। कौन है, संग्राम राज। लोहार कहाँ, ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कलचूरी वंश, को कोकल, कोकल प्रथम। कलचूरी वंश के कौन है, कोकल प्रथम। कोकल से क्या याद होगा, कोको कोला। कलचूरी से छुरी, इसका छुरी, 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 क्या, चूरी, चूरी से क्या याद रखेंगे, छुरी, क्या याद होगा, छुरी, ठीक है। एक सेकेंड, हम डिलीट कर देते हैं। कलचूरी से, कलचूरी से छुरी, और कोकलम से कोको कोला, ठीक है। अब देखिए छुरी से, देखिए मेरे घर अगर जो कोको कोला का बॉटल आ गया और खुल नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप, छुरी ले आओगे, छुरी से इसके ऊपर का ऐसे ढक्कन दबा के निकाल देंगे। तो कलचूरी, कलचूरी से छुरी किसके लिए ला रहे हैं, कोको कोला के लिए। इससे इस तरह से हमें याद हो जाएगा क्या, कलचूरी वंश के संस्थापक, कलचूरी वंश के संस्थापक कौन है, कोकलम, कोकल प्रथम, कोकल प्रथम, कोकल प्रथम कलचुरी वंश के। चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। देखिए चौहान से हम क्या याद रखेंगे, चौहान से क्या, एक सेकेंड, हाँ, चौहान से हम क्या याद रखेंगे, चारों ओर आवाहन, आवाहन किसका होता है, वासुदेव का। किसका होता है, वासुदेव। चारों ओर किसका आह्वान होता है, वासुदेव का। इससे याद हो जाएगा, देखिए इसीलिए हमने वहां बताया था कि वासुदेव के लास्ट में क्या होगा, अगर जो कण्व होंगे, कण्व होंगे तो लास्ट में कण्व, और चौहान वंश है तो लास्ट में चौहान आएगा, ठीक है। तो देखिए चारों ओर आह्वान किसका होता है, भगवान का। किसका, भगवान का। कौन कौन भगवान, वासुदेव, ठीक है। किसका, वासुदेव का। चारों ओर आवाहन किसका होता है, वासुदेव का, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको याद रहेगा चौहान वंश के संस्थापक कौन है, चारों, चौहान से चारों ओर आवाहन किसका, वासुदेव, भगवान का, वासुदेव का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक कौन है, ब्रजहंस
पंचम, यहाँ गलत लिखा गया था, ठीक है। ब्रजहंस सॉरी, गंगवंश के संस्थापक कौन है? ब्रजहंस हस्त पंचम। अब देखिए गंगा माता के पास हम जाएंगे, गंग से गंगा माता, गंगा माता में हस्त, गंगा गंग से क्या याद रखेंगे? गंगा माता, क्या? गंगा माता। हस्त से क्या याद रखेंगे? हाथ। बहती गंगा में हाथ धुल लो, बहती गंगा में हाथ धुल लो, एक कहावत है, समझ लीजिए। बहती गंगा में हाथ धुल लो, तो गंग से गंगा माता, गंगा जो बह रही है और उसमें हाथ धुल लो, तो ब्रजहस्त पंचम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये गलत था, यहाँ गलती से लिखा गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है वर्धन वंश, वर्धमान वंश है ना, वर्धन वंश, ठीक है। इसकी कौन है? पुष्यभूति शुंग, सॉरी पुष्यभूति, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए वर्धन से क्या याद रखेंगे? वध करना। किसका वध करते हैं हम? किसका वध हम करेंगे? भूति से भूत का। किसका? भूत का। किसका वध करेंगे? भूत का। तो वर्धन वंश, वर्धन से वध करना, किसका? भूत का। तो इससे हमें याद हो जाएगा वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। क्या? पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक वर्धन से वध करते हैं, किसका करेंगे? भूत का। तो पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए चंदेल वंश, चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक, ननुक, ननुक, क्या है? ननुक। चंदेल से क्या याद रखेंगे? चांद। चांद को हम नीचे से जब देखते हैं तो नुन्हू सा दिखता है, नुन्हू सा, ठीक है। नुन्हू सा, नुन्हू सा, है ना, नुन्हू, ठीक है, नुन्हू सा। इससे क्या मतलब? बहुत छोटा सा दिखता है। तो चंदेल से चांद को हम देखते हैं, नुन्हू सा बहुत छोटा सा दिखता है। इस तरह से हमें याद हो जाएगा चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नुन्नू, ठीक है। गहणवाल वंश, देखिए गहणवाल वंश से, गहणवाल, गहणवाल मतलब क्या? ग्रहण लगना। ग्रहण कब कहाँ क्या लगता है? चंद्र से, ठीक है, चंद्र का लगता है। तो यहाँ से क्या रहेगा? ग्रहण से भी चंद्र देव, चंद्र देव। ग्रहण वाल से क्या याद रहेगा? ग्रहण लगना। और चंद्रदेव से क्या याद रखेगा? चंद्र का ग्रहण लगना। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा गहणवाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। चलिए इतना। अब हम तीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर ले रहे हैं, क्या वे है? चौहान वंश। देखिए चौहान वंश, इसको अलग से हम क्यों ले रहे हैं? देखिए इसमें तीन है। पहला है इसमें, देखिए बादामी, क्या है? बादामी, पहला है बादामी। दूसरा आता है इसमें, दूसरा आएगा कल्याणी, क्या आएगा? कल्याणी। तीसरा कौन सा होता है? वेगी, ठीक है। देखिए आएगा ऑप्शन में चौहान वंश के बादामी के संस्थापक, बादामी चौहान वंश के संस्थापक कौन है? चौहान, कल्याणी चौहान वंश के संस्थापक कौन है? और बेगी चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो क्या कौन कौन है इसको लिखिए। देखिए बादामी के कौन है? जय सिंह, जय सिंह, ठीक है। कल्याणी के कौन है? तैलेब सेकंड, तैलेब सेकंड। और बेगी के कौन है? विष्णु, कौन है? विष्णु, विष्णु जी, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए जब बादाम खाएंगे तो आपका हर जगह जय होगा, ठीक है। सिंह की तरह आप रहेंगे और आपका जय होगा। आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा तो आप हर जगह विजय प्राप्त करेंगे, जय होगा, ठीक है। अच्छा, कल्याणी से क्या याद रखेंगे? जो दूसरों का बहुत, अपने मैनेजर वगैरह का, बड़े लोगों का अपने से तेल लगाता है ना, उनकी चापलूसी तेल लगाता है, वो क्या करता है? उसका कल्याण हो जाता है, उसी का सिर्फ कल्याण होता है और लोगों का नहीं हो पाता। तो इससे या याद रखेंगे, तेल कौन लगाता? तेल लगाने से क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है हम लोगों का, चापलूसी करने से, ठीक है। तेल लगाना, चापलूसी करना, तो कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से चौहान वंश के कल्याणकारी के कौन है? तैलेब सेकंड, ठीक है। बेगी, बेगी, बेगी का क्या होता है? चारों तरफ, मतलब क्या करें? बेगी से एक वर्ड और याद सकते हैं, बेगी, चौहान वंश के बेगी, ब से बेगी, ब से विष्णु, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं। और देखिए चौहान वंश में चारों चारों ओर किसका आह्वान होता है? वो भी हमने बताया था, ठीक है। चौहान किसका? विष्णु जी का होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप चौहान में अब जब वेगी आ जाए, ब आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विष्णु का हो जाएगा, ठीक है। वह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? विष्णु का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी जो गलती हो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अदरवाइज हमें सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे अब और भी वीडियो डालेंगे। कोशिश करेंगे हम हर तरह के वीडियो इस पर डालने के लिए, जीके जीएस की।
ओके, थैंक्स।